जब हमारे साथ बुरा हो रहा है या हमारा अपमान हो रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। कोई हमको कष्ट दे रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, कोई गालियाँ सुना रहा है, तो ये हमारे लिए किस चीज़ की खुशी की बात है? क्या बात है? क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे साथ बुरा कब होता है? जब हमने पाप किया होगा। और हमारे साथ अच्छा कब होता है? जब हमने पुण्य किए होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो मतलब आपके पाप क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। यदि अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो आपके पुण्य क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो, पाप खत्म हो कि पुण्य खत्म हो? तो ये तो अच्छा है कि जितना ज़्यादा अपमान हो, जितना हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, जितना कोई गालियाँ सुनाए, जितना गालियाँ सुनाए उतना अच्छा। उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पापों को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सोचना चाहिए। ऐसी बुद्धि कहाँ से आएगी? ऐसी बुद्धि आएगी भगवत गीता को पढ़ने से, सुनने से। जब ज्ञान रूपी नाव में सवार हो जाएंगे तो फिर कोई हमको विचलित नहीं कर सकता है। फिर भक्त कहीं भी रहेगा। प्रहलाद जी कैसे माहौल में रह रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। विभीषण जी कहाँ रह रहे हैं? लंका में। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आपको अपना स्तर बढ़ाना होगा। तो भक्ति में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतनी सहनशीलता आएगी। सहन तो आपको करना ही पड़ेगा। इस जगत में आप जब तक हो सहन करना पड़ेगा। चाहे रोकर करो, चाहे हंसकर करो, और कोई उपाय नहीं है। तो अच्छा है, दुख मिल रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि इससे संसार की याद आती है। भाई संसार दुखालय है, दुखों का घर है। कम से कम वैराग्य आता है संसार से। अगर घर के लोग, संसार के लोग मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनमें आसक्त हो जाएंगे। तो धुतकारे, जितना धुतकारे उतना अच्छा है, जितनी लात पड़े उतना अच्छा है ना? विरक्ति आएगी। फिर क्या करेंगे? इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद क्या उपदेश करते हैं? अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस जगत से आसक्त नहीं होते हैं, और नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान, जो नित्य वस्तु भगवान कृष्ण की भक्ति है उसी को ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यही रहस्य है। अगर इस संसार में रहना हो तो सुख दुख लाभ हानि ये तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो हम लोग उसमें विचलित नहीं होंगे। सहन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जितना सहन करोगे उतना आपका शुद्धिकरण होगा, उतना आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। पांडवों ने कितना सहन किया, प्रहलाद जी ने कितना सहन किया। हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है जितना उनके साथ हुआ।